Hello dear students, in this video we will discuss about gold leaf electroscope. That is, in this video we will discuss about what is gold leaf electroscope, on which principle it works, what is its construction and what is its working. तो चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट से रब्ड किया जाता है, देन आफ्टर रबिंग दैट ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर बिट्स, डस्ट पार्टिकल, ड्राई ग्रास लीव्स एक्सेट्रा टुवर्ड्स itself. That is object is said to be electrified. That is it acquires charge. अब अगर ऑब्जेक्ट को रब्ड करने पर चार्ज एक्वायर किया तो कितना अमाउंट चार्ज का एक्वायर किया, कौन सी चार्ज एक्वायर किया, इस बात को पता लगाने के लिए ही ये पर्टिकुलर डिवाइस है। दैट इज आप कह सकते हो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट presence of electric charge and to check polarity of charge. गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है, और अगर चार्ज है तो उस पर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, इस बात को भी हम चेक कर सकते हैं। दैट इज पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। तो ये देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स कि किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दैट इज gold leaf electroscope works on the principle of basic property of electric charge, that is, like charges repel each other while unlike charges attract each other. जैसा कि हमें पता है कि प्लस और प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस और माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि कैसे यह बना होता है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन फिगर में दिखलाया गया है। इसमें मेनली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार होता है, जैसा कि यह दिखलाया गया फिगर में दिखलाया गया है। ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जार होता है। इस ट्रांसपेरेंट ग्लास जार के ओपन एंड पर एक इंसुलेटिंग स्टॉपर लगा होता है। ये मेरी कार का हो सकता है, कॉर्क का इंसुलेटिंग स्टॉपर होता है। इस स्टॉपर के थ्रू एक कंडक्टिंग रॉड होता है, मेटल कंडक्टिंग रॉड। यह जो है ये मेटल कंडक्टिंग रॉड है, और यह मेटल कंडक्टिंग रॉड इस स्टॉपर के थ्रू इस ग्लास जार में इंसर्ट किया गया होता है। इस रॉड की एक एंड पर या फर्स्ट एंड पर एक मेटल डिस्क या मेटल फाइल कनेक्ट होता है, जबकि दूसरे एंड पर एल्युमिनियम या गोल्ड की फाइल होती है। यह जो है, यह एल और एल जो दिखलाया गया है, यह गोल्ड या एल्युमिनियम लीफ है या गोल्ड फाइल बहुत ही पतला रखा जाता है। पतला रखने का मतलब कि इसका मास पर यूनिट एरिया बहुत ही कम होता है, यह हल्का होता है, दैट इज कम भी चार्ज के रिपल्सिव फोर्स को यह एक्सपीरियंस कर सके, इसलिए गोल्ड लीफ या गोल्ड फाइल को जो है कि बहुत ही पतला रखा जाता है।
नेक्स्ट, ये गोल्ड लीफ के जस्ट अपोजिट फेसेस पर इस ग्लास जार पर दो पतले पतले कंडक्टिंग फाइल पेस्ट होते हैं। यह एफ और एफ थिन कंडक्टिंग फाइल है जो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी बढ़ाने के काम में लाया जाता है। दैट इज यह कंडक्टिंग फाइल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। यह सबसे ऊपर जो है यह मेटल डिस्क होता है, मेटल डिस्क या मेटल फाइल होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन रहा। अब हम इसके वर्किंग के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से यह काम करता है, वर्किंग क्या है। जैसे कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है तो उसे कैसे चेक करेंगे, इस बात को पहले हम समझते हैं। मीन्स हम ये पहले पॉइंट्स पर काम करेंगे। पहले कोई भी अगर चार्ज बॉडी है, सपोज एज ये चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड है, मे बी पॉजिटिवली चार्ज है, कंसीडर कर लिया हमने, ये हमने कंसीडर कर लिया कि यह एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। जिस किसी भी रॉड को चेक करना हो कि यह चार्ज है या अनचार्ज है तो उसको हम मेटल डिस्क से कांटेक्ट में लाते हैं। जैसे ही टच कराते हैं तो इसका चार्ज, इस चार्ज बॉडी का चार्ज इस मेटल डिस्क के थ्रू रॉड पर आ जाता है और रॉड के थ्रू ये फाइल पर आ जाता है, यह गोल्ड की लीफ पर आ जाता है। दोनों लीफ पर जो है कि ये चार्ज यहां से रॉड के थ्रू आ जाता है। क्योंकि दोनों लीफ पर सिमिलर नेचर के चार्ज हो गए, प्लस और प्लस चार्ज हो गए, दैट इज फाइल जो है डाइवर्ज कर जाता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर डाइवर्ज कर रहा है तो यह जो है कि चार्ज रॉड है। अगर इसमें डाइवर्जिंग नहीं हो रहा है तो यह जो रॉड है यह अनचार्ज रॉड होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे ही चार्ज रॉड को हम इस मेटल फाइल से टच कराते हैं, इसका चार्ज इस गोल्ड लीफ पर आ जाता है और चूंकि दोनों लीफ पर सिमिलर नेचर के चार्ज आ जाते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो तुरंत इसमें जो है कि डाइवर्जेंस होता है और जितनी ज्यादा इस पर चार्ज होगा उतना ज्यादा जो है कि ये डाइवर्जिंग को शो करेगा। तो डाइवर्जिंग शो कर रहा है तो ऑब्जेक्ट चार्ज है और अगर ऑन चार्ज होगा तो ये दोनों लीफ के बीच जो है कि कोई भी डाइवर्जिंग शो नहीं करेगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है। अब अगर हमें यह चेक करना हो, अब तो देख करके हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हमने इस पेन को रब्ड किया तो रब्ड करने के बाद ये चार्ज में भी हो गया, लेकिन कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, ये हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये निगेटिव चार्ज लिए होते, ये प्लस की जगह पे हम माइनस चार्ज लिए होते, तो माइनस चार्ज अगर रॉड होता ये, सपोज ऐसा अगर माइनस चार्ज रॉड होता तब भी जो है कि ये माइनस चार्ज जो है इस रॉड के थ्रू फाइल पर आ जाता है। माइनस चार्ज इस रॉड के थ्रू फाइल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अगर फाइल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो फिर रिपल्सन होता। यानी कि चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, इन दोनों के केसेस में ही ये फाइल जो है कि डाइवर्ज करेगी। हमें इसे डाइवर्जिंग को देख करके हम इसकी पोलैरिटी को नहीं बतला सकते हैं। तो कैसे हम इसकी पोलैरिटी चेक करेंगे, इस बात का हम जिक्र करेंगे। अगर हमें पोलैरिटी चेक करना हो तो हमें कोई एक स्टैंडर्ड चार्ज रॉड को लाना होगा। जैसे कि हमें पता है कि अगर ग्लास को सिल्क से रब्ड किया जाता है तो ग्लास की रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो हमें इसी तरह से कोई एक स्टैंडर्ड नोन चार्ज लाना होगा जिसके बेस पर हम ये चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या पोलैरिटी है, या पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। तो देखते हैं, जैसे सपोज दैट हम सबसे पहले ये हमने कोई चार्ज रॉड लाया, स्टैंडर्ड चार्ज रॉड लाया है और मे बी ये एबोनाइट की रॉड है।
जो कि निगेटिवली चार्ज होता है। हमें पता है कि अगर एवोनाइट की रॉड को अगर ऊल से रब्ड किया जाता है, तो एवोनाइट की रॉड को अगर हम ऊल से रब्ड करते हैं तो यह एवोनाइट की रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाती है। ये एक स्टैंडर्ड चार्ज हमने ले लिया। और जैसे ही हमने इस मेटल डिस्क से टच कराया तो इस पे जो है कि चार्ज दोनों फाइल पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसके कारण या रिपल्सिव फोर्स के कारण इसमें डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जिंग शो कर रहा है। अब हमने कोई दूसरा रॉड लिया, हम यह दूसरी रॉड ले रहे हैं। यह दूसरी रॉड चार्ज है, ऑन चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, हमें ये चेक करना है। अगर हम इस रॉड को, ये जो रॉड है, इस रॉड को हमने मेटल डिस्क से टच कराया और ये एवोनाइट की रॉड मेटल डिस्क से पहले से ही कांटेक्ट में ही रखी गई है, उसको नहीं हटाया गया है। और जैसे ही ये दूसरी रॉड को हमने यह टच कराया और इस लीफ में अगर कोई डाइवर्जिंग न हो तो यह ऑन चार्ज है। और अब ये डाइवर्जिंग रिड्यूस हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है, इस बेस पर हम बतलाएंगे कि यह रॉड पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। अगर यह रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा तो यह प्लस चार्ज इसमें इंटर करेगा, जिससे कुछ माइनस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल कर देगा तो लीफ पर चार्ज की अमाउंट कम हो जाएगी, जिसके कारण डाइवर्जेंस कम हो जाएगा। और अगर डाइवर्जेंस कम हुआ, दैट इज ये जो रॉड हमने लिया है, यह रॉड कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर हमने जो है कि ये रॉड जैसे ही इस मेटल फाइल से, मेटल डिस्क से टच कराया और ये गोल्ड की लीफ का डाइवर्जेंस अगर बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब कि यह जो चार्ज पर इस रॉड पे जो चार्ज है, यह चार्ज पहले से एवोनाइट रॉड के कारण इस पर आए हुए चार्ज का सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण ये इस पर माइनस चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और माइनस चार्ज इंक्रीज करने से अगर डाइवर्जेंस बढ़ गया, डाइवर्जेंस और बढ़ गया, तब जो है कि इस रॉड पे कौन सी चार्ज होगी, निगेटिव चार्ज होगी। तो यहाँ से क्लियर है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड चार्ज को लेकर के हम मेटल डिस्क से टच कराएंगे, और मेटल डिस्क से टच कराने के बाद दूसरी अननोन चार्ज रॉड को हम इस पे टच कराएंगे, और अगर डाइवर्जेंस बढ़ेगा तो इस रॉड पे जो चार्ज होगा इस स्टैंडर्ड रॉड पे प्रेजेंट चार्ज के नेचर के सिमिलर होगा, और अगर डाइवर्जेंस घटेगा तो इस स्टैंडर्ड रॉड पर प्रेजेंस चार्ज के अपोजिट चार्ज होगा। इस तरह से हम गोल्डलीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करके हम किसी बॉडी पे प्रेजेंस चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसकी पोलैरिटी को भी चेक कर सकते हैं।